लैब्राडोर डॉग्स ये तो अपने प्लेफुल नेचर के लिए फेमस हैं। ये डॉग्स हमेशा एनर्जी से भरे रहते हैं और इन्हें खेलना बहुत पसंद है। पार्क में दौड़ते हुए या अपनी पूंछ हिलाते हुए ये हमेशा खुश और एक्साइटेड दिखते हैं। इन्हें अपनी पूंछ हिलाना और सबको खुशी से ग्रीट करना बहुत पसंद है। ये हर किसी को अपनी खुशी से मिलते हैं और उन्हें अपने आसपास देखकर और भी एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन क्या हो जब आपका केयर फ्री लैब्राडोर अचानक से ज्यादा अलर्ट हो जाए? ये तब होता है जब कुछ अनयूजुअल उनकी अटेंशन को ग्रैब करता है। क्या हो जब वो आसपास के हर एक पर ध्यान देने लगे? हर एक साउंड, मूवमेंट या स्मेल उनकी क्यूरियोसिटी को जगा सकती है। अपने डॉग के बिहेवियर में ऐसा चेंज देखकर कोई भी ओनर हैरान हो जाएगा। ये चेंज कभी कभी इतना सडन होता है कि समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। चिंता मत करो, आपके लैब्राडोर के बिहेवियर में ये बदलाव हमेशा चिंता की बात नहीं है। ये टेम्पररी भी हो सकता है और कुछ टाइम बाद वो वापस अपने नॉर्मल बिहेवियर में ना सकते हैं। इंसानों की तरह डॉग्स के बिहेवियर में भी कई रीजन से बदलाव आ सकते हैं। ये बदलाव उनके एनवायरनमेंट, हेल्थ या उनके आसपास के लोगों के वजह से भी हो सकते हैं। आइए एक्सप्लोर करते हैं कुछ कॉमन फैक्टर्स जो आपके लैब्राडोर को ज्यादा अटेंटिव बना सकते हैं। ये फैक्टर्स उनकी हेल्थ, उनका डाइट और उनका डेली रूटीन भी हो सकते हैं। समझना जरूरी है ताकि आप अपने डॉग को बेस्ट केयर दे सकें। इमेजिन करो आप एक नए शहर में शिफ्ट होते हैं। नया शहर, नए लोग और नए एक्सपीरियंसेस। ये सब कुछ थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है ना? आप नेचुरली अपने आसपास के एनवायरनमेंट और लोगों को ज्यादा ऑब्जर्व करोगे। हर नई चीज को देखोगे, समझोगे और अपने आप को उस नए एनवायरनमेंट में फिट करने की कोशिश करोगे। सेम चीज आपके लैब्राडोर के साथ भी होती है। जब वो नए जगह पे आते हैं तो उनका क्यूरियोसिटी लेवल भी बढ़ जाता है। उनके एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज, जैसे कि नए घर में शिफ्ट होना या फिर फर्नीचर की जगह बदलना, उन्हें ज्यादा अलर्ट बना सकता है। हर नए चीज को वो अपने तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। उनके टेरिटरी में नए लोगों का आना भी उनकी अवेयरनेस को ट्रिगर कर सकता है। नए लोग, नए स्मेल्स और नए साउंड्स, ये सब कुछ उनके लिए नया होता है। वो सिंपली अपने फेमिलियर स्पेस में इन नए एलिमेंट्स को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। हर नए चीज को वो अपने सेंसेस से पहचानते हैं। वो शायद भौंके या अपनी पूंछ हिलाएं, ये समझने की कोशिश में कि ये चेंजेस अच्छे हैं या बुरे। ये उनका तरीका होता है नए एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट करने का और अपने आप को उस नए जगह में कंफर्टेबल फील करने का। कभी कभी लैब्राडोर का ज्यादा अटेंटिव होना इस बात का साइन हो सकता है कि वो ठीक नहीं फील कर रहे हैं। जैसे हम जब तबीयत खराब होने पर ज्यादा चुप और अपने बॉडी के प्रति अवेयर हो जाते हैं, वैसे ही डॉग्स भी सिमिलर बिहेवियर दिखा सकते हैं। अगर आपके लैब्राडोर की बढ़ी हुई अटेंटिवनेस के साथ और भी सिम्टम्स हैं, जैसे कि भूख कम लगना, लेथर्जी या फिर बाथरूम हैबिट्स में चेंजेस, तो किसी वेटरिनेरियन से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। वो ये समझने में बेस्ट गाइड हैं कि कहीं कोई अंडरलाइंग हेल्थ इश्यू तो नहीं जिसके लिए अटेंशन की जरूरत है। सेक्शन 4, बड़ा होना, समझदार होना। जैसे जैसे लैब्राडोर पपीज बड़े होते हैं, वो नेचुरली अपने आसपास के बारे में ज्यादा अवेयर हो जाते हैं। जैसे एक बच्चा टीनेजर बनते हुए अपने आसपास की दुनिया पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देता है, वैसे ही आपके लैब्राडोर भी अपनी लाइफ के एक ज्यादा मैच्योर फेज में ट्रांजिशन कर रहे होंगे। ये बढ़ी हुई अवेयरनेस उनके नेचुरल डेवलपमेंट का एक पार्ट है। वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना और अपने एनवायरनमेंट को एक ज्यादा मैच्योर और कॉशियस मैनर में रिएक्ट करना सीख रहे हैं। सेक्शन 5, अपने प्यारे दोस्त के लिए मदद का हाथ। अगर आपके लैब्राडोर का सडन अटेंटिवनेस आपको चिंता में डाल रहा है, तो आप कुछ चीजें कर सकते हैं। ये जरूरी है कि आप उनके हर एक एक्शन को समझें और उनकी जरूरत को पहचानें। फर्स्टली, उनके बिहेवियर को क्लोजली ऑब्जर्व करें। उनके हर एक छोटी से छोटी बात पर ध्यान दें, जैसे उनका चलना, उनका आपको देखना या उनका किसी चीज पर रिएक्ट करना। क्या उनके खाने, सोने या खेलने की हैबिट्स में कोई और चेंजेस हैं? ये सब चीजें आपको उनके हेल्थ और मूड के बारे में बहुत कुछ बता सकती हैं। अगर आपको कुछ भी अनयूजुअल लगे तो अपने वेट से कंसल्ट करें। वेट आपको उनके हेल्थ के बारे में प्रोफेशनल एडवाइस दे सकते हैं और उनकी जरूरत को समझने में मदद कर सकते हैं। सेकेंडली, अपने फरी फ्रेंड के लिए एक सेफ और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करें।
उन्हें एक ऐसा स्पेस दें जहां वो रिलैक्स्ड और सिक्योर फील कर सकें। अगर वो किसी नए एनवायरनमेंट या लोगों की वजह से स्ट्रेस्ड हैं, तो उन्हें उनके फेवरेट टॉयज और रिलैक्स करने के लिए एक कोजी स्पेस प्रोवाइड करें। ये उन्हें अपने घर जैसा फील करने में मदद करेगा। लास्टली, उन्हें अपने प्यार और रीअश्योरेंस से नहलाइए। उन्हें ये फील कराएं कि आप उनके साथ हैं और उन्हें कोई भी डर या चिंता नहीं होनी चाहिए। एक जेंटल पट, एक प्यार भरी बात या फिर एक फन प्ले सेशन उन्हें सिक्योर और लव्ड फील कराने में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ये उनके इमोशनल वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है। याद रखें, आपके लैब्राडोर की वेलबींग आप पर डिपेंड करती है। आप उनके लिए एक रोल मॉडल हैं और उनकी खुशी और हेल्थ आपके केयर पर निर्भर करती है। उनके बिहेवियर को समझकर और केयर और अटेंशन से रिस्पॉन्ड करके आप इंश्योर कर सकते हैं कि वो एक खुश और हेल्थी लाइफ जीतें। आपका प्यार और समझदारी उनके जीवन को और भी सुखद और सुंदर बना सकता है।